हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 3 डेक है, तीनों में से लेंगे 7 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द मून का, फिर है द हर्मिट वर्गो का कार्ड है, नेक्स्ट है द स्टार एक्वेरियस का कार्ड, फिर है द हाई प्रिस्टेस, फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स और फिर मिला है 8 ऑफ वैंड्स। तो अगर ज़ोडिएक साइन की हम यहाँ पे बातें करें तो यहाँ पे सिर्फ कप्स मिसिंग है, यानी कि वाटर साइन। बाकी सभी साइंस हमें मिल चुके हैं। पेंटिकल यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सॉर्ड यानी कि एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वैंड यानी कि फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। और ये मून का जो कार्ड मिला है ये पाइसेस का है, तो यहाँ पे स्लाइटली वाटर साइन तो है। तो शुरुआत ही हो रही है मून से। ये जो पर्सन है वो रात रात भर आपके ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं और आपकी हालत क्या हो रही है, जैसे उनके दिल की हालत हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा मिस करते रहते हैं आपको। वैसे आपकी तरफ से बात क्या है ये समझने की उनके दिल में कहीं ना कहीं चाहत है, यानी कि ये जो भी पर्सन है वो समझना ज़रूर चाहते हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। फिर है द हर्मिट वर्गो का कार्ड है। आप दोनों के बीच में अगर साइलेंट मोड चल रहा है तो इस साइलेंट मोड से ये निकलना चाहते हैं। जो भी खामोशी चल रही है वो अब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। फिर है द स्टार। ये दिन रात बस यही विश कर रहे हैं कि जो भी इनके दिल की ख्वाहिशें हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, यानी कि अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत दोबारा शुरू हो। फिर है द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे दोनों तरफ 2 मोमबत्तियाँ हैं और दोनों भी मोमबत्तियाँ पिघल रही हैं। वैसे ही उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हैं वो आपको भी तड़पा रही हैं, इनको भी तड़पा रही है और ये इसी उलझन में है कि आखिर कब ये दूरियां मिटेंगी, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएंगे या फिर आप दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। और ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है, कंप्लीट फैमिली पिक्चर होती है, जैसे यहाँ पे बच्चे भी है, घर के बाकी लोग भी है, कपल भी है, पेट्स भी है, घर भी है। तो वैसे ही ये जो पर्सन है हो सकता है आपको अपने घर वालों को मिलवाना चाहते हैं या फिर इनका यही सपना है कि जल्द से जल्द ये आपके साथ घर बसाने के सपने देख रहे हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। बातचीत को लेके स्टक फील कर रहे हैं, जैसे इसके हाथ बंधे हुए हैं, आंखों के ऊपर भी पट्टी बनी हुई है जिस वजह से ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। और ये इर्द गिर्द जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कि बात करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और ये जो इनका इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है इसी वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है कि ये आपके लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि फाइनल कार्ड मिला है 8 ऑफ वैंड्स। काफ़ी ज़्यादा
जैसे ये तूफ़ान में फंसी हुई है और उस तूफ़ान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन जज्बातों से घिरे हुए हैं और अपने जज्बातों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके बिना इनका शायद कहीं भी मन नहीं लगता और साथ ही साथ ज़िंदगी में इनकी कुछ भी सही नहीं चल रहा, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि बातचीत ये मेन इशू है शायद इस रिलेशनशिप में और यही प्रॉब्लम ये एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करना चाहते हैं। फिर है ख्वाबों में, बिल्कुल मून के ऊपर ये कार्ड आया है, तो शायद आपसे रियलिटी में मिल नहीं पा रहे हैं, तो ख्वाबों में आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं। फिर जब नींद खुल जाती है तो इनको समझ में आता है कि ये सिर्फ ख्वाब था, असलियत में तो आप दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं हैं या मिल नहीं पा रहे हैं। फिर ये पर्सन उदास हो जाते हैं। फिर है तुम्हारी बातें, बिल्कुल वर्गो के ऊपर ये कार्ड आया है हर्मिट के, तो साइलेंट मोड चल रहा है। उस साइलेंट मोड में ये आपकी कही हुई बातें याद करते रहते हैं या फिर उनको वो सब बातें याद आती है जो आपने उन्हें कभी कही थी और ये राइट नाउ फील करते हैं कि वो सब तो पास में हो गया है, प्रेजेंट में तो शायद आप उनसे मिल भी नहीं रहे हैं और बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है नशीली आंखें, आपकी आंखों में काफ़ी कुछ इन्होंने नोटिस किया है, यानी कि आपके दिल की गहराई में छुपा हुआ प्यार इनको समझ में आ गया है और वही आंखें काफ़ी कुछ इनको ऑलरेडी कह चुकी हैं। उन्हीं नज़रों को ये मिस करते हैं, दोबारा आपसे आंखें चार करने का ज़रूर इनका ख्याल है। फिर है फाइल किचन का, उनको ऐसा लगता है जैसे आप कहीं उनके इर्द गिर्द ही हैं और थोड़ा सा आप कह सकते हैं ऐसे नॉस्टैल्जिक ये फेज़ में पहुंच जाते हैं जहां पे उनको ये थोड़ा सा भ्रम भी होने लगता है कि आपसे मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं और जब उन्हीं ख्वाबों ख्यालों से बाहर आते हैं तो ये बातें डिस्टर्ब करती हैं कि आप उनके इर्द गिर्द नहीं हैं, जो उनकी बेचैनी की और एक वजह हो सकती है। फिर है जाने अनजाने, दोनों के बीच में जाने अनजाने शायद कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं या फिर दूर या जाने अनजाने बढ़ती चली जा रही है, जो ये ख्याल ही उनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। फिर है बदल जाना, या तो ये पर्सन आपके लिए बदलने को तैयार हैं या फिर आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से बदल चुके हैं इन दूरियों की वजह से। और फाइनल कार्ड है तुम्हारी चाह, आपको पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आज भी सच्चे दिल से आपको लेके जो चाहते ये दिल में फील कर रहे हैं, उन्हीं चाहतों को लेके इन फ्यूचर आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, जो इनका शायद सपना है। अब देखेंगे थर्ड ओरेकल, लव यू बिकॉज यू एनकरेज मी, आप अपनी बातों से इनको मोटिवेट करते हैं, इनको हिम्मत दिलाते हैं, इनको हौसला दिलाते हैं कि तुम्हारे लिए इतना भी ये प्रॉब्लम वाला नहीं है, तुम इन सब मुसीबतों से डील कर पाओगे या कर पाओगी। तो ये जो बातों के ज़रिए आप उनको सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट वो मिस कर रहे हैं। आई लव योर अंडरस्टैंडिंग नेचर, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ऐसा इनको दिल से महसूस हो रहा है और इसी समझदारी की शायद कमी थोड़ी सी इनके पास हो सकती है, मतलब आपके मुकाबले ये अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं और इन्हें लगता है कि आप जैसा पर्सन इनके साथ होना चाहिए जो हर सिचुएशन को या फिर हालात को या फिर इनके जज्बातों को अच्छी तरीके से समझ ले। यू मेक मी स्माइल फॉर नो रीज़न, आपके अंदर वो हुनर है या फिर वो सब बातें हैं कि आप इस पर्सन के चेहरे पे स्माइल लाते हैं और अभी ये पर्सन साइलेंट मोड से चल रहे हैं तो सिर्फ बर्दाश्त की हदें पार हो रही है, यानी कि सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और इनको यही एहसास हो रहा है कि इनको दिल खोल के मुस्कुराने की ज़रूरत है और ये तभी स्माइल उनके चेहरे पे आ जाती है जब आप उनके सामने होते हैं और शायद आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से वो स्माइल भी इनके चेहरे से गायब है। यू डोंट केयर वॉट अदर थिंक, तो आपको दुनिया की परवाह नहीं रहती। दुनिया की परवाह मतलब लोग क्या कहेंगे, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सही गलत जो भी आपको लगता है वो करना पसंद करते हैं और यहाँ पे भी इनको लग रहा है कि अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो दुनिया ने तो आपको बांध के नहीं रखा है, फिर आप क्यों आखिर इनसे दूर है। वो आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू स्टेयर एट मी लविंगली, जिस तरह से भी आप अपने पर्सन को देखते हैं वो प्यार नज़रों से नोटिस करते हैं और उनको एहसास होता है कि आपके प्यार में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। ये जो नज़रें मिलाना है, ये आँखों आँखों में जो बातें होती रहती हैं, यही सिलसिला वो मिस कर रहे हैं। आई लव द म्यूज़िक इन योर वॉइस, आपकी बातें सुनना उन्हें हद से ज़्यादा पसंद है। जब भी आप बातें करते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे एक अलग ही दुनिया में वो खो जाते हैं और यही बातचीत अगर बंद है तो उनकी ज़िंदगी से वो प्यारा सा म्यूज़िक भी गायब है जो साइलेंट मोड में उनको एक सुकून दिलाता है या फिर सुकून दिलाने की ताकत रखता है और इसीलिए ये चाहते हैं इस परेशानी से निकलना आपसे बातचीत करके।
वो आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एवरीथिंग इज़ मोर एक्साइटिंग विद यू। अकेले होने के बावजूद उनको ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपका साथ ही या फिर आपका ख्याल ही उनको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट की तरफ ले जाता है कि उनको ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल लगने लगती है। मुझे ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट से भरी बातों को, एडवेंचरस लाइफ को जीना है, तो इस पर्सन का मेरे साथ होना ज़रूरी है। ये एहसास उनके दिल को हो गया है। और फाइनल कार्ड है आई कैन टेल यू एनीथिंग। वो अपने दिल में जो भी बातें आती हैं वो ईज़िली आपसे कह पाते हैं या फिर कहना पसंद करते हैं। और अगर दोनों के बीच में राइट नाउ वही बातचीत नहीं हो रही तो ये वही चाहते हैं कि जो भी प्रेजेंट में ये आपको लेके फील कर रहे हैं या फिर दिल में जो भी जज्बात है वो बस किसी भी तरीके से आपको पता चले, और यही बताने के लिए शायद ये इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं या तड़प रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।